यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री धन महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक ऐसे कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के निराश्रयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, इस श्लोक का आश्रय करके विचार कर रहे थे। जो निराशी है, जिसकी आशाएं सब निकल गई है, जिसने अपने देह और मन के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है, जिसने सभी परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष केवल शारीरिक कर्म करता हुआ भी किल्बिष अर्थात पाप को प्राप्त नहीं होता। यह सरल अर्थ होता है, कुछ भी कर्म करे लेकिन उससे पाप नहीं लगता, उसे नहीं लगता। जो निराशी है, अपने मन और देह के ऊपर नियंत्रण किया है और सभी परिग्रहों को छोड़ा है, वह कुछ भी कर्म करने पर, शारीरिक कर्म करने पर पाप नहीं लगता। अर्थात इससे पता है, समझ में आता है कि इससे अतिरिक्त जो भी लोग हैं उन्हें पाप लगता है। जिन्होंने परिग्रहों का त्याग नहीं किया, आशा रहित नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियादियों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, उससे पाप लगेगा, बाकी लोगों को पाप नहीं लगता। अब यह बताने के बाद शारीरम केवलम इत्यादो शारीर पदार्थम स्फुटीकर्तुम उभयथा संभावनया विकल्पयते। शारीरम केवलम कर्म, यह श्लोक है। इसमें शारीर, यह जो पदार्थ है, शारीर पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो तरह से संभावित विकल्प करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, देखो, शारीरम केवलम कर्म इत्यत्र किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम आहोस्वित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म इति। शंका कर रहे हैं, शारीर कर्म, इसका क्या अर्थ है? क्या शरीर से उत्पन्न हुआ उसे शारीरिक कर्म कह रहे हो? पहला वही लिखा, शारीरम केवलम कर्म। इस श्लोक में इत्यत्र, इसमें शरीर निर्वर्त्यम, शरीर निर्वर्त्यम माने शरीराद उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक कर्म अभिप्रेत है। शारीरिक कर्म, इसके द्वारा शरीर से उत्पन्न हुआ वही शारीरिक कर्म, यह अभिप्रेत है आहोस्वित। आहोस्वित का अर्थ है अथवा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन। शरीर स्थिति मात्र, शारीरिक कर्म उसे भी कहेंगे जो केवल शरीर के स्थिति का कर्म है। शरीर स्थित रहने के लिए किया जाने वाला कर्म, यह शारीरिक कर्म है क्या? पूछने वाला पूछ रहा है,
क्या है बताओ? शारीरिक कर्म से शरीर से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक कर्म, अथवा शरीर स्थिति मात्र, शरीर केवल शरीर की स्थिति के लिए शरीर बचा रहे, शरीर नष्ट न होवे इसके लिए किया गया कर्म वह शारीरिक कर्म है। क्या है बताओ? प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर रहता है उच्चते यदा इति प्रश्न उसका कहते हैं उच्चते किंचात। अच्छा शारीरम कर्म किंचात, जो उसका खंडन कर रहे पूर्व पक्षी शरीर स्थिति मात्रम, ये दोनों भी शरीर निर्वर्त्यम शारीरम इति अस्मिन् पक्षे किम दूषा शरीर स्थिति मात्रम शारीरम इति अस्मिन् पक्षे वा किम फलम इति पूर्ववादी पृच्छते। दोनों भी के विषय में पहले में अर्थात शरीर से उत्पन्न हुआ कर्म शारीरिक कर्म, शरीर के स्थिति मात्र कर्म शारीरिक कर्म, इसमें क्या दूषण है और क्या फल है, यह प्रश्न होता है। उसके विषय में बोलते हैं कि यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेते किंचात रहेगा किंचात, यदि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म, यदि वा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम इति, ठीक है। अतः किम, इससे क्या होगा? यदि हम शरीर निर्वर्त्य शरीर से उत्पन्न होने वाला कर्म शारीरिक कर्म लेंगे, अथवा शरीर की केवल शरीर की स्थिति का प्रयोजन, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन, केवल शरीर के स्थिति शरीर रहे यही प्रयोजन है, पर शरीर केवल शरीर की स्थिति यही प्रयोजन है जिस कर्म का। ऐसा शारीरिक कर्म होगा तो उसका क्या प्रयोजन है? दोनों का प्रयोजन है क्या पूछ रहे हैं? ये शंका हो गई, उसका उत्तर देते हैं उच्चते यदा, जब हम पहला मानेंगे शरीर से उत्पन्न होने वाला कर्म वही शारीरिक कर्म है, ऐसा मानेंगे तो क्या गुण दोष होगा? तो देखिए शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात् तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म प्रतिषिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् इति। यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात्, जब शरीर से उत्पन्न हुआ कर्म वह शारीर है यह अभिप्रेत होगा तो शरीर से उत्पन्न हुआ कर्म शारीर, यह यदि अभिप्रेत मान्य हो गया तो तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म, किस प्रयोजन वाला? दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाला कर्म, यानी कोई एक दृष्ट प्रयोजन देता है साक्षात फल वाला, और दूसरा परंपरा से अदृष्ट फल देने वाला स्वर्ग आदि में। यह अदृष्ट फल वाला और अदृष्ट फल वाला ऐसा जो शारीरिक कर्म हुआ यही शारीरिक कर्म मानेंगे तो हमें क्या मानना पड़ेगा? प्रतिषिद्धम अपि, निषिद्ध भी कर्म शरीरेण कुर्वन्,
निषिद्ध कर्म को भी शरीर के द्वारा करता हुआ मनुष्य नाप्नोति किल विषम, पाप को प्राप्त नहीं होता, यह मानना पड़ेगा। इति ब्रुवतो विरुद्धाभिधानम प्रसज्जित, ऐसे बोलने वाला जो पुरुष है उसने विरुद्ध कथन किया, यह हो जाएगा, क्योंकि करता है पाप कर्म और उससे पाप नहीं लगता, ऐसा कभी होगा क्या? इसने विरुद्ध कथन किया है, वो ठीक नहीं बोल रहा, ऐसे सब लोग बोलेंगे। यदि शारीरिक कर्म माने शरीर से उत्पन्न होने वाला कर्म करने पर भी पाप नहीं लगता, ऐसा बोलेंगे तो यह विरुद्ध कह रहा है, यही यहाँ पर प्रसक्ति होगी, अरे ये ठीक नहीं कह रहा। और शास्त्रीयं च कर्म दृष्टादृष्ट प्रयोजनम शरीरेण कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् इत्यपि ब्रुवतो अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग। कोई कहेगा ऐसे नहीं महाराज, हम क्या बोल रहे हैं, निषिद्ध कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, यह हमारा कहना नहीं है। हमारा क्या कहना है कि शास्त्र ने बताया हुआ कर्म, शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, वह करता हुआ दृष्टादृष्ट प्रयोजनम, यह शास्त्रीय कर्म दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फल वाला, ऐसा शास्त्रीय कर्म करता हुआ शरीर पूर्वक, शरीर के द्वारा करता हुआ किल्बिषम न अपनोते, पाप को प्राप्त नहीं होता। इत्यपि ब्रुवतः, ऐसे भी बोलने वाला एक आधा बोलेगा अरे वेद कर्म कर रहा है और उसे पाप नहीं लगने वाला, तो भले मानुस तो ये कुछ समझ में आता है कि नहीं? अरे वेद कर्म करने पर कभी पाप लगता है क्या? किल्बिष लगता है, का पुण्य लगेगा ना, पाप कहाँ से लगेगा? इसीलिए अप्राप्त, प्राप्त ही नहीं हुआ पाप लगना, और उसका आपने निषेध किया, तो अप्राप्त का प्रतिषेध होने का प्रसंग होगा। अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग, जब वेद कर्म करने पर पाप लगे तब कोई कहेगा कि नहीं लगता, तो ठीक है, पाप लगता ही नहीं तो और क्या बोलोगे कि उसे पाप ही नहीं लगता। प्रसक्ति हो तब निषेध होता है, प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध करने में कोई लाभ नहीं है। यह अप्राप्त प्रतिषेध का प्रसंग आएगा। यह जब सिद्धांत ने कहा तो और आगे कर देखो, शारीरम कर्म कुर्वन् इति विशेषणात्, शारीरम शरीर संबंधी कर्म करता हुआ ऐसा विशेषण देने से केवल शब्द प्रयोगाच, और इतना लिखा केवलम शारीरम कर्म, केवल शरीर संबंधी कर्म, शरीर में शारीर कर्म, ऐसे यहाँ पर शारीरम कर्म लिखा है और उसका विशेषण दिया है केवल शब्द प्रयोगाच। वांग मनस निर्वर्त्यम कर्म, वाणी और मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला कर्म विधि प्रतिषेध विषयम। कौन सा है? देखो, शरीर के द्वारा कुछ भी कर्म करो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन उसमें मन और वाणी लगा दी तो पाप लगेगा, ये समझना है। विधि प्रतिषेध विषयम, विधि और प्रतिषेध का, प्रतिषेध को विषय करने वाला, विधि और प्रतिषेध का विषय, धर्माधर्मवाच्यम, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य नामक जो कर्म है वह कुर्वन् प्राप्नोति किल्बिषम् इति उत्तम स्यात्, किल्बिष को प्राप्त होता है, यह कथन होगा।
हम केवल ऐसा करेंगे, 3 है, शरीर, मन और वाणी। इन तीनों के द्वारा कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म होता है। तो कहेंगे कि महाराज केवल शरीर से हम लेंगे, केवल शरीर के द्वारा उत्पन्न हुए कर्म का पाप नहीं लगता। तो अर्थ तात्पर्य हो जाएगा मन और वाणी के द्वारा किए हुए कर्मों का पाप लगता है। यही अर्थ सिद्ध होगा, केवल शरीर के द्वारा किए हुए कर्म का पाप नहीं लगता, अर्थात वाणी और मन के द्वारा किए हुए कर्म का पाप लगता है। यह अर्थ निकलेगा। वांग मनस निर्वर्त्यम कर्म विधि प्रतिषेध विषयम, वाणी और मन से उत्पन्न हुआ कर्म जो विधि और प्रतिषेध निषेध का विषय है, ऐसा धर्म और अधर्म वाचक कर्म करते हुए पाप को प्राप्त होता है, यह कथन होगा। तथापि अब इसमें भी टीका में क्या कहते हैं कि वाचा मनसा वा कर्मणा अनुष्ठाने संन्यासिना भवत्येव किं विष प्राप्ति इति आशंका। वाणी और मन के द्वारा कर्म का अनुष्ठान होने पर सन्यासी को भी पाप की प्राप्ति होती है, ऐसा किसी की शंका हो गई तो उसका उत्तर देते हैं क्या? तत्रापि वांग मनसाभ्याम विहितानुष्ठान पक्षे किल विष प्राप्ति वचनम विरुद्धम आपद्येत। उसमें भी वांग मनसाभ्याम किसके द्वारा? वाणी और मन के द्वारा। विहितानुष्ठान पक्षे किसके अनुष्ठान के पक्ष में? विहित कर्म के अनुष्ठान के पक्ष में किल विष प्राप्ति वचनम विरुद्धम आपद्येत। क्या होता है? क्या प्राप्त होता है? किल विष माने पाप की प्राप्ति का वचन विरुद्ध प्राप्त होता है, अर्थात इन्हें पाप लगने की आपत्ति आएगी सन्यासी को। प्रतिषिद्ध सेवा पक्षे भी, और एक आदमी निषिद्ध कर्म कर रहा है, यहाँ पर प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म के आचरण के पक्ष में भी भूतार्थ अनुवाद मात्रम अनर्थकम स्यात्। यहाँ पर क्या होगा? भूतार्थ यथार्थ जो पदार्थ है बस को उसका अनुवाद मात्र होगा, कथन मात्र होगा। अनुवाद यानी भूतार्थ में जैसा है वैसा, उसका अनुवाद क्या होगा? एक ने कथन किया है, पुनः उसी का ही कथन करना, ये केवल भूतार्थ अनुवाद मात्र हो जाएगा। दूसरा कुछ कथन नहीं होगा, बस है वैसा उसका अनुवाद किया। जानते ही हैं प्रतिषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है। वही बताया कि प्रतिषिद्ध करने से पाप लगता है, तो अनुवाद मात्र होगा ना, भूतार्थ का अनुवाद मात्र होगा, अधिक कोई नहीं होगा। अच्छा, यदा तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम। अब दूसरा पक्ष, शरीर कर्म कौन सा है? शरीर जिससे बचा रहे, शरीर की जिससे स्थिति हो, शरीर चला रहे, शरीर का निर्वाह हो, ऐसा जो कर्म वही शरीर कर्म है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, यदा तुम शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनकम, शरीर के स्थिति, केवल शरीर के स्थिति का जो प्रयोजन वाला कर्म वही शरीर कर्म ऐसा मानेंगे तो क्या होगा?
तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म विधि प्रतिषेध गम्यम। उस समय दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाला कर्म विधि और प्रतिषेध के द्वारा गम्य अर्थात जाना जाने वाला शरीर वांग मनस निर्वर्त्यम, शरीर वाणी और मन से उत्पन्न होने वाला शरीर वांग मनस जन्य ऐसा जो कर्म है वह अन्यद अकुर्वन्, उस अन्य कर्म को न करता हुआ तैरेव शरीरादिभिः, उन्हें शरीर इत्यादियों के द्वारा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन। कौन सा? केवल शरीरादियों के किया जाने वाला शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला कर्म केवल शब्द प्रयोगात। यहाँ पर क्या लिखा है? केवलम शारीरम कर्म। तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया? केवल शब्द का प्रयोग किया, केवलम शारीरम कर्म। तो केवल शरीर के द्वारा किया जाने वाला कर्म, ऐसे केवल शब्द के प्रयोग से अहम करोमि, मैं करता हूँ, इति अभिमान वर्जितः। यहाँ पर समझना क्या है? सिद्धांत कहते हैं उसको छोड़ो, अब शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन हो। यहाँ पर शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन, इसका अर्थ हमें लेना है केवल शब्द प्रयोग से अहम करोमि, मैं कर्म कर रहा हूँ, इस प्रकार के अभिमान से रहित होकर शरीर आदि चेष्टा मात्र, कौन सा? शरीर का व्यापार मात्र, लोक दृष्टिया कुर्वन्, वह जानता आत्मदृष्टि से मैं कुछ भी नहीं करता, इस बोध पर आरूढ़ है। लेकिन लोक दृष्टि से मैं कर्म कर रहा हूं, या ये भी समझता है। तो लोक दृष्टि से कर्म को करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता, लेकिन बस अभिमान रहित होकर कर्म किया तभी पाप को प्राप्त नहीं होगा, अन्यथा पाप लगेगा। कुछ भी करो पाप लगता है। एवं भूतस्य पाप शब्द वाच्य किल्बिष प्राप्त संभव। एवं भूत अर्थात पाप शब्द वाच्य किल्बिष प्राप्त संभवात। एवं भूत अर्थात जो अभिमान रहित है, ठीक है, मैंने कहा विधि निषेध गम्यम कर्म देह स्थिति हेतु व्यतिरिक्तम अकुर्वत। विधि निषेध के द्वारा गम्य जाना जाने वाला कर्म देह स्थिति हेतु, केवल देह के स्थिति के लिए है ना, उससे अतिरिक्त नहीं है, व्यतिरिक्त नहीं है, ऐसा कर्म करता हुआ, बस देह के स्थिति के लिए कर्म करता हुआ, अतिरिक्त कर्म न करता हुआ। पाप शब्द वाच्य ऐसे पुरुष को पाप शब्द वाच्य किल्बिष के प्राप्ति का असंभव है। उसे पाप शब्द वाच्य किल्बिष पाप की प्राप्ति संभव नहीं है। किल्बिषम न आपनोति माने संसारम न आपनोति, उसे संसार की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानाग्निदग्ध सर्व कर्मत्वात्, वो कैसा पुरुष है? ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं
सभी प्रकार के कर्म ऐसा होने से अप्रतिबंधेन मुच्यते, क्योंकि ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्म इसके नष्ट हो चुके, इसलिए अप्रतिबंधेन प्रतिबंध रहित तो होकर मुच्यते एवं वो मुक्त ही होता है। पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवाद एवं ऐसा, कहते पूर्व में बताया हुआ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के फल का बस अनुवाद मात्र किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। एवं शारीरम केवलम कर्म इति अस्य अर्थस्य परिग्रहे निरवध्यम भवति। एवं माने इस प्रकार शारीरम केवलम कर्म, शरीर संबंधी केवल कर्म, इस अर्थ का स्वीकार करेंगे तो निरवध्यम भवति, कोई दोष नहीं रहता। निरवध्यम, वध्यम अर्थात दोषयुक्तम, निरवध्यम का अर्थ है निर्दोषम भवति। शरीरम केवलम कर्म, इसका अर्थ शरीर संबंधी शरीर स्थिति मात्र कर्म करता हुआ पाप नहीं लगता, ऐसा अभिमान रहित होकर कर्म करना पड़ा, तब कोई दोष नहीं आता। इस श्लोक का इस तरह से व्याख्यान किया। अब आगे के श्लोक में देखिए, त्यक्त सर्व परिग्रहस्य यते, अर्थ क्या होगा इसका? जिसने सभी परिग्रहों का त्याग किया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, ऐसा जो यति सन्यासी, जिसने सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया है, क्योंकि सन्यास आश्रम में सभी परिग्रह छोड़ने पड़ते हैं, बस केवल कमंडलू, कौपीन और अपने शरीर के ऊपर विद्यमान वस्त्र, ऐसा इतना ही परिग्रह है। कंथा कमंडलू कौपीनवान ऐसा रहे, और जिसने सभी प्रकार के परिग्रह छोड़े, किसी का स्वीकार नहीं करता। ऐसे कुछ महात्मा अभी है अच्छे, जो कुछ 1 रुपए नहीं रखते, जब कहीं जाना हो तो कोई ना कोई टिकट निकाल कर तो दे सकता है, कहीं जाना है उतना ही रखेंगे, और खाने पीने के लिए मधुकर लाकर खा सकते हैं। आश्रम में भी कह रहे वहां पर रहते हैं साधु लोग, कुछ आश्रम में वहां पर ही खप्पर में जाकर मधु करे मांगेंगे, लेंगे और जाकर पढ़ेंगे। तो देखो जीवन जितना, ये ध्यान दीजिए, हम भी क्या सबके लिए एक ही नियम है, एक लिखा आगे जाकर छंदों के बृहदारण्यक में आता है वाक्य वारंवार, शिष्य का उद्धार किए बिना धन न हरे तिथि, क्योंकि उसको ज्ञान का उपदेश नहीं किया, उसके पहले ही धन लेना ठीक नहीं है। अब हम तो लोग कहीं भी जाएंगे, लोगों से पैसा तो बोलेंगे इतना दोगे तब आएंगे, तो पहले ही धन ले रहे हैं ना। और शास्त्र कहता है जब तक उसका हम कल्याण न कर दे तब तक धन को हरण नहीं करना चाहिए, उसे धन नहीं लेना चाहिए। और हम का शास्त्र का चलता है, इसलिए कम से कम उससे लेते समय उसे कुछ ना कुछ तो उपदेश देना ही चाहिए। जब उसने दिया है तो कर्तव्य हमारा भी बढ़ता है। हम कुछ भी बस इतना करते हैं, किसी का भी पैसा लेते समय उसका पाप हम लेते हैं।
इसलिए सावधान रहना कि हम किसका पाप ले रहे। पाप फेरने की ताकत हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें जब मिलता है कुछ तो पाप लगता है। उस पाप को दूर करने के लिए और कुछ साधना करनी है। जब ध्यान करना ही है, नहीं तो सब पाप का बोझा अपने। हम कमा तो नहीं रहे ना, कमा तो नहीं रहे ना कि हम स्वयं काम करके जीवन या करेंगे कुछ। इसलिए सेवा होती है ना, सेवा के बिना कोई क्या होता है ना, आश्रम में रहता है, सेवा न करके खाने की इच्छा बहुत होती है। कोई टेंशन नहीं, कम से वो करके कम से कम कुछ अपने पापों को तो कम कर सकते हैं ना हम। इसलिए काम करना, ये हम जो करते हैं वो सेवा। इसलिए हम भी ये यहाँ पर दिन रात प्रयास क्यों करते हैं कि अपने में कोई दोष न रहे, हम भी काम करें। अपने को आगे जाना है ना, उतना ही थोड़ा ही है। हमें साधना करके आगे जाना है कि एक जगह पर रहना है, या रहना है ना, जैसे थे वैसे आगे बिल्कुल न बढ़े। अरे ना, थोड़ी बात त्यक्त सर्व परिग्रह से है, जिसने सभी प्रकार ब्रह्मचारी इत्यादियों का ज्यादा परिग्रह का विधान नहीं है। बस परिग्रह का विधान परिग्रह करे तो केवल गृहस्थ को चलता है, बाकी के लिए परिग्रह नहीं है। बाकी के लिए सचमुच परिग्रह गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ परिग्रह इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसे भी हमने कमाए हुए संपत्ति में से 10% भाग दान देना चाहिए, और 90% रखो और 10% का दान दे दो। ये भी गृहस्थ के लिए, और बाकी के लिए तो परिग्रह का निषेध है। कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह संयते अन्नादे शरीर स्थिति हेतु तो परिग्रह से अभाव। अन्न इत्यादि जो शरीर के स्थिति का कारण है ना। शरीर, अन्न तो शरीर की स्थिति का कारण है। उसका उसने तीन परिग्रह नहीं किया, इकट्ठा करके नहीं रखा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? भिक्षा। कहते कि याचना देना, अर्थात भिक्षा इत्यादि के द्वारा शरीर स्थितो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, भिक्षा के द्वारा शरीर की स्थिति के लिए कर्तव्यता प्राप्त होने पर याचना देना इति आदि पदेन सेवा कृष्यादि उपाधि है। सेवा करना, कृषि करना, इसकी प्राप्ति होती है। तब कहते हैं क्या करना होगा? अयाचितम असंकृप्तम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि न वचने। बोधायन सूत्र में लिखा अयाचितम, अयाचितम न मांगा गया, याचना न करी हुई, ऐसा खाना चाहिए। टीका में लिखा भिक्षाटनार्थम उद्योगात प्राकाले, भिक्षाटन के व्यापार से पहले केनापि योग्येन निवेदितम भैक्षम अयाचितम, किसी भी योग्य पुरुष के द्वारा लाकर दिया हुआ अन्न वह क्या होगा? अयाचित। वह अयाचित है। पुनः असंतृप्त, दूसरा पद क्या है? असंतृप्त। ये भी टीका में लिखा है
अभिशस्तम पतितंच वर्जयित्वा। अभिशस्त माने किसी ने श्राप दिया, पतित है, पाखंडी है, देव पूजक है, टीका में लिखा इनका अन्न नहीं लेना चाहिए। देव पूजक भी लिखा है, देव पूजक ब्राह्मण होता है ना, देव की पूजा करके अपना गुजारा करने वाला, यानी मंदिर आदियों में, मंदिर में जाकर देवताओं की पूजा कर करके कमाने वाला, ऐसे कभी उसको छोड़ देना चाहिए। पाखंडी लोगों का अन्न नहीं लेना चाहिए। उसको अन्न को छोड़ करके संकल्पम अंतरेण, संकल्प के बिना, कुछ ये देवे वो देवे, ये देंगे तो अच्छा है, वो देंगे तो अच्छा है, बस पंचभ्य सप्तभ्य व गृहेभ्य समानितम वैक्षम, 5 अथवा 7, जितना देंगे तो देंगे 5-7 में, नहीं तो कुछ मत खाना। ऊपरी टीका में भी दिया है, पंचभ्य सप्तभ्य व गृहेभ्य समानितम वैक्षम असंकृतम, उसी का नाम क्या है? असंकृत है। और दूसरा उपपन्नम, यदृच्छया उपपन्न, इसका अर्थ है सिद्धम अन्नम भक्तजनैः स्वसमीपम उपनीतम उपपन्न। उपपन्न अन्न किसे कहते हैं? आनंदगिरी में लिखा है, यदृच्छया उपपन्नम है ना, तो सिद्ध पकाया हुआ अन्न भक्तजनों ने लाकर दिया, उसे कहते हैं उपपन्न। इस तरह का अन्न है ना, इत्यादि न वचनेन अनुज्ञातम, इत्यादि वचन के द्वारा अनुज्ञात अन्न, यथे शरीर स्थिति हेतु हो, यति के शरीर के स्थिति का हेतु जो अन्न है, वही ऐसा ही अन्न साधक के यति सन्यासी मिलेंगे। और दूसरा यति प्रयत्न के द्वारा यति साधना करने वाला, यतते इति यति, मोक्ष के लिए जो प्रयास करता है वह यति है। ऐसा साधक उसके अन्नादि प्राप्ति द्वारा आविष कुर्वन्, अन्नादियों के प्राप्ति के द्वारा का आविष्कार करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं, तो केवल अनुहार देखते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट, अरे यदृच्छा, अरे इच्छा के बिना लाभ प्राप्त हुआ उसे जो संतुष्ट होता है। द्वंद्वातीत, जो द्वंद्व से अतीत है, रहित है। विमत्सरः, अर्थ क्या है? मत्सर से रहित है। सिद्धौ असद्धौ च स्मात्, सिद्धि में और असिद्धि में जो समान है। कृत्वा अपि न निबध्यते, वह कर्म करके भी बद्ध नहीं होता। यह अर्थ है। अब पूरा होगा नहीं, श्लोक लग रहा है, कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्